नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हब में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज की टाइप फर्स्ट डिस्कस की थी। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं टाइप सेकंड लेकर, जो कि आधारित है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज बोथ। देखिए साथियों, पिछली बार जो फर्स्ट टाइप थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें या तो परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी या परसेंटेज डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा बार वो देगा आपको, या तो बढ़ाएगा या एक से ज़्यादा बार वो घटाएगा, या एक बार घटाएगा या एक बार बढ़ाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको अच्छे समझ में आने वाला है। देखिए, एक औरत की आय में 10% की वृद्धि हुई, कुछ दिन बाद वह 20% और बढ़ गई। इस प्रकार औरत की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ए वुमेन्स इनकम एट फर्स्ट इंक्रीजेज बाई 10% एंड लेटर ऑन इंक्रीजेज द गेन बाई 20%। फाइंड द टोटल परसेंट इंक्रीज। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि एक लेडी है, उसकी आय इनकम थी, वो 10% क्या कर दी है, बढ़ा दी गई। उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ, फिर वो 20% और बढ़ा दी गई। तो फाइनली पूछा है कि उसकी जो इनकम है वो कितनी बढ़ी है, कितने प्रतिशत बढ़ी है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें। 10% इसने दिया है। सबसे पहले 10% क्या होती है, इंक्रीज होती है। 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब है कि 10 रुपये पे 1 रुपये बढ़ गई है उसकी सैलरी, तो 10 की कितनी हो गई, 11 हो गई। तो देखिए इससे हमें क्या समझ में आता है, इसका मतलब ये आता है यदि मैं 11/10 की किसी भी अमाउंट में गुना कर दूं तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो 10% बढ़ जाएगी। 11/10 की गुना करते ही किसी भी चीज़ में वो 10% क्या हो जाएगी, अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। चाहे वो किसी की हाइट में 11/10 की मल्टीप्लिकेशन करो आप, चाहे वो किसी की इनकम में करो, चाहे किसी एक्सपेंस में करो, किसी भी अमाउंट में आप यदि 11/10 की गुना करेंगे तो वो अपने आप 10% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस भिन्न से आपको ये समझ में आता है। या आपको ये समझ में आ सकता है इससे कि यदि उसकी शुरुआत में 10 रुपये इनकम थी तो आज उसकी 10% बढ़ने के बाद वो क्या होगी, उसकी 11 रुपये हो गई है इनकम। ठीक है, तो भिन्न से ये समझ में आता है। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि भाई 20%, उसके बाद वो 20% और बढ़ गई, तो 20% और बढ़ा दीजिए। तो 20% बढ़ गई तो 20% का मतलब आता है कि 1/5। 5 रुपये पे 1 रुपये बढ़ा है, मतलब कि अब वो 5 रुपये थी तो ये क्या हो गई, 6 रुपये हो गई। क्या हो गई, 5 थी तो 6 हो गई। कहने का मतलब एक बार बढ़ाने के बाद, इसके बढ़ाने के बाद वो 5 रुपये हो गई थी, अब वो कितनी हो गई है, अब वो 6 रुपये हो गई है। इसका मतलब ये है। ठीक है, अब देखिए इसको हम यदि करने लगें तो किस तरीके से इसको हम करेंगे यहाँ पर। तो आप यदि हम इन दोनों की गुना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 11/10 गुना 6/5। पहले इतनी थी, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए x रुपये थी उसकी शुरुआत में, तो x में 11/10 की गुना करेंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ तक ये 10% बढ़ गई। ठीक है, अब इसमें 6/5 की गुना कर दी तो अब यहाँ तक ये क्या हो गई, ये 20% और बढ़ गई। ठीक है, फाइनल ये कितनी हुई, अब ये देखना है हमें। अब चूंकि यहाँ पर x हमें मानना नहीं है तो हम इस x को हटा देते हैं। ठीक है, ये तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने x लिखा था, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, x की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं आप। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर, और इससे हमारा क्या आता है, 2 से ये 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, और ये आ जाएगा 33/25। मतलब कि शुरुआत में, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट था, जब शुरुआत थी तो उस समय 25 थी उसकी इनकम, और अब 2 बार जब हमने उसकी वृद्धि की है तो अब कितनी हो गई, फाइनल वो जो है कितनी हुई है, 33 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भिन्नों की जब हम गुना कर देते हैं तो ये दर्शाता है हमें 25 थी उसकी सैलरी, मतलब इनकम जो थी उसकी 25 थी, अब कितनी हो गई है, अब वो फाइनली 2 बार इंक्रीज करने के बाद 33 हो गई है। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है यदि देखें तो हम, तो यहाँ पर हुई है आपका 25 रुपये पर वृद्धि कितने हुई है, 8 रुपये की वृद्धि हुई है। 33 में से 25 गए, 8 आएंगे, तो 25 पर 8 की वृद्धि कितने परसेंट होगा,
तो 8/25 कितना परसेंट होता है? यदि 1/25 की बात करूँ मैं तो किस में आता था? 4% में आता था। और 8/25 तो 4% का 8 गुना कितना हो जाएगा भाई? तो 4% का 8 गुना हो जाएगा 8 चौक 32, कितना? 32%। कितनी वृद्धि हुई है? 32% की वृद्धि हो गई है उसमें। तो ये भिन्न होती हैं, भिन्न से आपको इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और इजी वे में लिख सकता हूँ। वो कैसे लिखूंगा मैं? देखिए, 10 रुपए की चीज़ थी, वो कितने की हो गई? 11 रुपए की हो गई। उसके बाद 5 रुपए की चीज़ थी, वो कितनी हो गई? 6 हो गई। जब भी वो क्रमिक वृद्धि या कमी होती है, जब भी वो क्रम से होती है, पहले 10% बढ़ाई फिर 20% बढ़ाई, तब हम इस सूत्र का या इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं और इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम करते हैं। कितना आएगा? अब हम ऊपर से नीचे की ओर गुना करते हैं दोनों में, इसमें भी ऊपर से नीचे की ओर गुना करते हैं। कितना आ गया? 66। तो 50 की चीज़ कितने की होगी? 66 की हो गई। कितने की वृद्धि हुई है जरा देखना? 50 पर वृद्धि हुई है, 66 में से 50 गए 16 की। ठीक है, अब देखिए हमें जो निकालनी होती है, परसेंटेज में जो निकालनी होती है, उसमें हम निकालते हैं 100 रुपये पे वृद्धि। कितनी निकालते हैं? 100 रुपये पे। तो ये 50 शुरुआत में थी ना, तो शुरुआत में यदि 100 रुपये थी तो कितनी वृद्धि हुई? तो शुरुआत वाली को हम 100 के बराबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो शुरुआत में थी उसको हम 100 रुपये बना लेते हैं, मतलब 100 के बराबर बना लेते हैं उसको। तो 100 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? 2 की गुना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी वृद्धि कितनी हुई? यहाँ पर 16 रुपये की थी, इसमें भी 2 की गुना कर लेंगे हम। 100 रुपये बनाने के लिए कितनी आ गई? 32। तो ये 32, 100 रुपये पे 32 की वृद्धि है। इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब आ गया 32% की वृद्धि हो गई है। क्या हो गई है? 32% की वृद्धि हो गई है कुल मिला के। 2 वृद्धियां जो हुई हैं क्रमिक वे में एक के बाद एक, उनसे कुल मिला के 32% की वृद्धि हुई है। आई होप ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यदि वो कहता कुछ हमें पहले कुछ दी होती उसने, यदि उसने दिया होता 1000 रुपये थी उसकी, तो अब कितनी हो जाएगी? ठीक है, कितने की वृद्धि हो जाएगी? तो 50 रुपये को हम क्या करेंगे? फिर हम 1000 के बराबर मान लेंगे। ठीक है, कितना गुना होगा? 20 गुना। तो ये भी क्या हो जाएगा? 20 गुना, मतलब कि 320 रुपये की वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर उसने ऐसा कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर उसने परसेंटेज पूछा है, तो हम 100 रुपये बनाएंगे, इसको बना लेंगे 100 रुपये। 100 रुपये पे जितने भी वृद्धि होगी वो क्या हो जाएगा? प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। 100 रुपये पे हम जो भी देखते हैं वो परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है? 32% की वृद्धि हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे और अच्छे समझ में आएगा। श्याम ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, उन्हें 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? श्याम डिक्रीज्ड 15% ऑफ हिज एक्सपेंसेस एंड लेटर ऑन डिक्रीज इट बाय 5%। पहले श्याम का जो वेतन है वो 15%, उसका जो खर्च है वो 15% क्या हो गया? घट गया है। उसके बाद वो एक बार और घटाया गया है, कितना? 5% से। तो कुल मिला के वो कितना एक्सपेंस जो है उसका घटा है, ये पूछ रहा है। तो देख लेते हैं। 15% की बात करें, यदि 5% बाई 5 का मल्टीपल है तो 1/20 होता है। 15 कितना हो जाएगा? 5 का मल्टीपल 3 टाइम्स है तो 3/20 हो जाएगा, है ना? तो 3/20। तो बेसिकली 20 पर 3 बढ़ा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 20 पर कितना हो गया? 20 की चीज़ थी वो कितनी हो गई? 23 की हो गई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो कहता है 5% फिर घटाया। सॉरी, ये तो घटा है ना, 23 की कैसे हो जाएगी? 17 की हो जाएगी। अब देखिए 20 रुपये पे कोई चीज़ 20 की थी, अब वो कितनी हो गई है? कोई चीज़ 20 की थी, अब वो हो गई है कितनी? 20 की चीज़ 17 की हो गई है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? 20 की चीज़ 17 की हो गई है। इस तरीके से 5% वो कहे, 5% फिर घटाया उसने, तो क्या हो गया? 20 की चीज़ कितने की हो गई? 1/20 होता है। तो 20 की चीज़ कितने की हो गई? 20 की चीज़ 19 की हो गई। कितने की हो गई? 19 की। चलिए ठीक है, तो 20 की चीज़ कितने की हो गई? 19 की हो गई। कुल मिला के आपको बताया था मैंने, गुना करनी है। 400 की चीज़ थी, यहाँ पर गुना कर देते हैं। कितना गुना आएगा ज़रा देखना? 17 की गुना यदि हम 20 में कर दे तो कितना होगा? 340 होगा। और 340 में से यदि आपने 17 घटा दिया तो कितना आ जाएगा? 323। कितना आ जाएगा? 323। ठीक है, 400 की चीज़ कितने की होगी? 323 की हो गई। हमें किस पे बनाना है? हमें 100 बनाना है। चलिए पहले देख लेते हैं कितना का अंतर आया इसमें।
यदि देखें तो इसमें आया है आपका 77 का अंतर। कितना आया है यहाँ पर, इन दोनों में अंतर कितना है 77 का। 77 कम हुई है, इसको हम क्या कर लेते हैं 100 बना लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, 100 बनाने के लिए 1/4 से गुना करनी पड़ेगी। तो इसमें भी क्या कर देते हैं 1/4 से गुना कर देते हैं। चलिए 4 से गुना करते हैं, तो 4 से भाग कर देते हैं। 4 4 इन 1 टाइम चलेगा। 37 4 9 जा 36 1/4। कितने परसेंट की कमी आई है कुल मिला के, इतने परसेंट की क्या आ गई है कमी आई है। क्या आ गई है कमी। तो 19 से ही 1/4% की यहाँ पर क्या आ गई है कमी आ गई है। तो देखिए ये तो आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्वेश्चन में। यदि आपको ये समझ में आ जाता है तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट समझिए। 15% है तो 3/20 होगा, तो 20 पर 3 की कमी हुई तो 20 की चीज़ कितने की हो गई 17 की हो गई। इसी तरीके से 20 की चीज़ 1/20 आ जाएगा 5% बराबर, तो 20 पर 1 की कमी हुई तो 20 की चीज़ कितने की हो गई 19 की हो गई। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो 19 से ही 1/4% की क्या आ गई यहाँ पर कमी आ जाती है। आई होप कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक लड़के के प्रतिदिन कार्य करने की 20% कार्य करने के घंटों को 20% बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये हिंदी में गड़बड़ हो जाती है। बढ़ा दिया गया, एक लड़के की प्रतिदिन कार्य करने के घंटों को 20% बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया घंटों को 20% बढ़ा दिया गया और उसकी प्रतिदिन की मजदूरी 15% घटा दी गई। उसकी प्रतिदिन की आमदनी कितने प्रतिशत बढ़ी। ठीक है, ए बॉयज वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज्ड बाय 20% एंड हिज वेज पर डे वेज वर डिक्रीज्ड बाय 15%। तो उसकी पर डे की जो वेज थी वो 15% क्या कर दी घटा दी गई। एट वॉट परसेंटेज वॉज हिज डेली अर्निंग इंक्रीज्ड। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात तो ये है, इसने कहा है कि 20% तो क्या कर दिया घंटों को बढ़ा दिया। कार्य करने के घंटे बढ़ेंगे तो नॉर्मल सी बात है, उसकी जो वेज है वो भी बढ़ेगी। भाई यदि हम 5 घंटे प्रतिदिन काम करें तो हमें पैसा जो मिलेगा, यदि हम 8 घंटे करते हैं काम करने को तो ज़्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो घंटे जिस हिसाब से बढ़ेंगे तो उससे वेज भी बढ़ेगी हमारी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि उसकी प्रतिदिन की मजदूरी 15% घटा दी गई, मतलब कि मजदूरी कम कर दी गई कि भाई मैं तो इतना दे पाऊँगा, उसके मालिक ने कहा, और वो काम कर रहा है फिर भी। ठीक है, तो अब समझना ये है कि फाइनली हुआ क्या। तो फाइनली इसने कहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ी उसकी, तो इसमें बढ़ी होगी जब भी पूछ रहा है बढ़ी है। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। देखिए 20% घंटों को बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो आपको वही करना है। 20% बराबर क्या होता है 1/5, मतलब कि पहले वो 5 घंटे काम करता था, अब वो कितने घंटे काम करेगा, अब वो 6 घंटे काम करेगा। तो पहले 5 घंटे करता था, अब वो कितना करेगा 6 घंटे काम करेगा। ठीक है, घंटे लिख लिए हमने। ठीक है, अब उसकी आमदनी जो है 15 मजदूरी जो है 15% घटा दी गई, फिर 15% घटा दी गई। 15% का मतलब कितना होता है भाई, 15% का मतलब होता है 3/20। ठीक है, तो 20 पर 3 घटा देगी तो 20 की चीज़ कितने की हो गई 17 की होगी। मतलब कि पहले उसको 20 रुपये प्रति घंटा मिलते थे, अब उसको 17 रुपये प्रति घंटा मिल रहे हैं। तो 20 रुपये प्रति घंटा मिल रहे थे, अब उसको 17 रुपये प्रति घंटा मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। 5 घंटे पर 20 रुपये प्रति घंटा मिल रहे थे, तो 5 घंटे में कितना कमाएगा 20 पंजे 100 रुपये। 100 रुपये कमा रहा है। यहाँ पर कितना कर रहा है 17 सिक्का 102, यहाँ पर 102 रुपये कमा रहा है। पहले वो 100 रुपये कमाता था, अब 102 रुपये कमा रहा है। मतलब कि उसकी जो मजदूरी है बढ़ गई है कितने रुपए से 2 रुपये से, और यहाँ पर 100 रुपये पे ही निकला है। यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ पर 100 रुपये ऑलरेडी आ रहा है, नहीं तो हम इसको 100 रुपये बनाते और इसको भी हमें फिर उतने से गुना करनी पड़ती जितना 100 रुपये बनाने के लिए हमें करनी पड़ती। तो यहाँ पर 2 रुपये आया, तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ गया है 2%। कितना आ जाएगा 2% की क्या हो गई है वृद्धि हो गई है, मतलब कि इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, वृद्धि हो गई है 2% की। आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और समझते हैं आगे कैसे होंगे क्वेश्चन। एक मशीन का मूल्य 25% घटा दिया जाता है और उसकी प्रतिदिन की बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है।
मशीन है उसका जो मूल्य घटा दिया। अब भाई नॉर्मल सी बात है, कोई चीज़ सस्ती करोगे तो उसकी बिक्री बढ़ जाएगी, तो बिक्री बढ़ गई, 30% की वृद्धि हो गई। तो उसकी शुद्ध बिक्री में कुल मिला के जो उसके पास पैसा आ रहा है कुल मिला के वो उस पर कितना प्रतिशत असर पड़ा है, घटा है या बढ़ा है, वो देखना है इसमें। ठीक है, तो द प्राइस ऑफ ए मशीन इज रिड्यूस्ड बाई 25% एंड इट्स डेली सेल इंक्रीज्ड बाई 30%। ठीक है, फाइंड द नेट परसेंट इफेक्ट ऑन डेली सेल्स, तो सेल्स पर कितना इफेक्ट पड़ा है वो देखना है। चलिए देखते हैं। अब देखिए 25% दिया है तो कितना होता है 1/4, 4 पर क्या हुआ है, एक कम हो गया है। क्या हुआ है, 4 पर एक कम किया है, तो 4 पर एक कम किया है तो कितना हो गया, 4 की चीज़ कितने की हो गई, 3 रुपये की। पहले मशीन का मूल्य 4 रुपये था तो अब कितना हो गया, 3 रुपये हो गया। चलिए ठीक है, इसके बाद वो कहता है कि 30% की बिक्री में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 30% का मतलब होता है 3/10, 10 पर कितने की वृद्धि हो गई, 3 की, तो 10 की चीज़ कितने की हो गई, अब 13 रुपये की। ठीक है, मतलब पहले 10 आइटम मशीन बिक रही थी, अब 13 मशीन बिक रही हैं। ठीक है, पहले प्राइस 4 रुपये था, अब 3 रुपये हो गया है। पहले मशीन 10 मशीन बिकती थी, अब 13 मशीन बिक रही हैं। ठीक है, कुल मिला के क्या हुआ, 40 रुपये इकट्ठे होते थे पहले, अब कितने हो रहे हैं, 39 रुपये इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, कितने कमी आई, 1 रुपये की कमी आई। 1 रुपये की कमी आई किस पे, 40 पे। हमें तो 100 पे देखनी पड़ती है ना, तो 100 पे देखो ना। इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 को 100 बनाने के लिए 2 से भाग करोगे 20 हो जाएगा, मतलब 5/2 से गुना करनी पड़ेगी। कितना आ जाएगा, 5/2 से गुना कर देंगे। ध्यान रखिएगा यदि समझ में ना आए कि भाई कितना गुना है ये 100, तो 100 को 40 से भाग करके देख लो। ठीक है, 5/2 इस तरीके से भी समझ में आ जाएगा। वैसे तो आपको ये मुँह ज़बानी आना चाहिए। 5/2 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5/2 गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2.5% की क्या आ जाएगी, यहाँ पर कमी हुई है। देखिए क्या हुई है, कमी। फाइनली जो सेल्स है हमारी, जो हमारे पास पैसा इकट्ठा हो रहा है उसमें 2.5% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार माल खरीदते हुए 10% की तथा बेचते हुए 5% की धोखाधड़ी करता है, वह कितना लाभ कमाता है। A dealer cheats by 10% at purchasing and 5% at selling. What percent the profit does he gain? तो यहाँ पर धोखेबाज एक दुकानदार है जो खरीद रहा है माल को, उस समय 10% की क्या करता है, चीटिंग करता है, और बेचते हुए 5% की चीटिंग करता है। ठीक है, तो उसको फाइनली उसको गेन कितना परसेंट प्रॉफिट होता है वो पूछ रहा है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसका सही जो आंसर आता है वो अलग तरीके से आता है। जो मैं कराने वाला हूँ वो सही आंसर नहीं आता, लेकिन इस क्वेश्चन को अधिकतर एग्ज़ाम में जो आंसर मानते हैं वो जो मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ वही आंसर मानते हैं। इसलिए मैं वो ही आंसर आपको उसी तरीके से कराने वाला हूँ, आपको जिस तरीके से एग्ज़ाम में करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसको ही आंसर मानते हैं। काफ़ी बुक्स में इस आंसर में मतभेद है। ठीक है, अधिकतर बुक्स इसी आंसर को मानती हैं, जो अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम में मानते हैं वही मानना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन कुछ बुक्स में आंसर डिफरेंट भी है, उसका तरीका अलग है करने का। लेकिन फ़िलहाल आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आपको मैं उसी तरीके से कराऊंगा जो एग्ज़ाम में जो आंसर ठीक होता है। तो इसको नॉर्मल तरीके से करना है। 10% की क्या करता है वो, चीटिंग करता है। तो 10 की चीज़ क्या करता होगा, 10 पे 11 करता होगा, नॉर्मल सी बात है। 10 की चीटिंग कर रहा है तो 10 की चीटिंग का मतलब आता है 1/10, है ना। 10% बराबर 1/10। 10 की चीटिंग कर रहा है मतलब कि 10 का कितना करता है वो, 11 कर रहा है। ठीक, कोई चीज़ 10 रुपये की है वो 11 रुपये की बना देता है, वो सिंपल सी बात है। अब सेलिंग कर रहा है तो कितना आ रहा है, 5%। 5% का मतलब कितना आता है, 1/20। तो 20 पर कितने कर रहा है, 20 पर वो करेगा 21 की। कितना आ जाता है, 20 पर वो करता है कितने की, 21 की। तो 10 की चीज़ 11 में बेच रहा है और 20 की चीज़ 21 में कर रहा है। 200 की चीज़ कितने में करेगा, 1 का 1, 2 1 3 और 1 का 1, कितना, 31 का फ़र्क आ गया। कितना करना पड़ेगा 100 बनाने के लिए, 1/2 की गुना करनी पड़ेगी। इसमें भी 1/2 की गुना कर देते हैं हम यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 15 सही 1/2% की क्या आ गई, कमी आ गई। आपका आंसर
आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। ये ही एग्ज़ाम में आपका आंसर आता है और यही आंसर ठीक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से उपस्थित होता हूँ परसेंटेज की नई टाइप के साथ। तब तक यदि आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे याद दीजिए, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।